अस्सलाम वालेकुम। अस्थमा, जिसे उर्दू में दमा कहा जाता है, दमा सांस की एक दायमी हालत है जिसकी खसूसियत हवा की नालियों की सोजश और तंगी से होती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है। ये मरीज को आम तौर पर ज़िंदगी भर रहता है। वैसे तो दमा का कोई मखसूस इलाज नहीं, लेकिन मुनासिब तिब्बी निगहदाश्त और तर्ज ज़िंदगी में एडजस्टमेंट के साथ इस पर मौसर तरीके से काबू पाया जा सकता है। दमा के मरीज़ को कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सांस की किल्लत। दमा वाले मरीज़ को अक्सर सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये मरीज़ को कम या शदीद कभी भी, चाहे काम करते वक्त या आराम करते वक्त, सांस लेने में मुश्किलात आ सकती हैं। दमा का मरीज़ सांस छोड़ते वक्त गड़गड़ाहट या सीटी नुमा आवाज़ को महसूस करेगा, क्योंकि हवा की नालियों में सोजश या नालियों के तंग होने की वजह से ऐसी आवाज़ें आती हैं। दमा के मरीज़ की सांस लेने की शरह भी ज़्यादा होगी, क्योंकि फेफड़ों के अंदर और बाहर हवा मुंतकिल करने में दुश्वारी होती है, जिसकी वजह से मरीज़ तेज़ तेज़ सांस लेता है। दमा के मरीज़ की कुव्वत बर्दाश्त में भी कमी आ जाती है, हत्ता कि वर्जिश करने से भी मरीज़ की सेहत ख़राब हो जाती है। दमा का मरीज़ या तो थकावट की वजह से ज़्यादा सोएगा, या तो फिर उसकी नींद पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सोते वक्त खांसी या गड़गड़ाहट मरीज़ को बेदार कर देगी। अब बात करेंगे दमा किन वजूहात से होता है। दमा विरासती तौर पर भी चलता है, यानी दादा से बाप और बाप से बच्चों को भी मुंतकिल हो जाता है, और ये फिर सिलसिला चलता रहता है। फ़ज़ाई आलूदगी, जैसे गाड़ियों के धुएँ का अखराज, फैक्ट्रियों के धुएँ का और फसलों की बाकियात को जलाने से पैदा होने वाली आलूदगी दमा और इसकी अलामात हो सकती हैं। बचपन में होने वाले इन्फेक्शन, नज़ला, ज़ुकाम एयरवेज में सोजिश का बायस बन सकते हैं, जिससे दमा की अलामात ज़ाहिर होती हैं। तंबाकू नोशी से भी दमा होने का खतरा होता है। मोटापा दमा के बढ़ने के खतरे से वाबस्ता होता है। दमा के इलाज का मकसद इसकी अलामात को कंट्रोल करना, एयरवेज में सोजिश को कम करना और दमा के हमलों को रोकना है। यानी पहले तशखीस की जाए कि दमा मरीज़ को किस वजह से है, और जिस वजह से हो रहा हो उस वजह को पहले एड्रेस करना है। एड्रेस करने के बाद परहेज़ और इलाज बताया जाएगा। मरीज़ अगर तंबाकू नोशी करता है तो उसे छोड़ने का कहा जाए। धुआं पैदा करने वाली जगहों पर जाने से परहेज़ करना। हल्की फुल्की रोज़ाना को सुबह सैर करना और सेहतमंद जिस्म को बरकरार रखना, क्योंकि मोटापा दमा के मरीज़ की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा करता है। देसी घी का इस्तेमाल करवाया जाए। नाफ और नाक में तेल डाला जाए। अब तेल कौन सा डालना है, ये मरीज़ के मजाज के मुताबिक उसे तजवीज़ किया जाता है, और ऐसा मरीज़ गोश्त कम खाए और ग़िज़ा को बिल्कुल सादा रखे। शुक्रिया।